क्या आपने कभी वाइपर में रबर बैंड लगाया है? अगर नहीं तो आज के बाद लगा कर देखिएगा, आपके घर में झाड़ू पोछे की स्पेशल छुट्टी होने वाली है। और इसके अलावा बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स ऐसे हैं जो आपकी डेली लाइफ में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए दोस्तों, देर नहीं करूंगी, शुरू कर लेती हूँ आज की अपनी सबसे पहली टिप। तो हमारी आज की जो सबसे पहली टिप है, हमारे घर में जो नाइफ होते हैं, किचन नाइफ, उनको लेकर है। जैसे मेरे पास भी खूब सारे नाइफ होते हैं, मैं नाइफ की बड़ी शौकीन हूँ, तो मैं अलग अलग कलर्स के, अलग अलग पैटर्न्स के नाइफ रखती हूँ। पर होता ये है कि यूज करते करते हम इन्हें कितना भी वॉश करके रखें, लेकिन ये बहुत ज्यादा एक तो गंदे हो जाते हैं, साथ ही दूसरे इनकी धार भी बहुत ज्यादा ब्लंट सी हो जाती है। तो इनकी धार को भी तेज करेंगे और नाइफ को बहुत अच्छे से क्लीन भी करेंगे, एकदम जर्म फ्री बनाएंगे। तो इसके लिए ले लें एक कांच का गिलास और उसमें डाल दें थोड़ा सा विनेगर। विनेगर में ऊपर तक पानी डाल दीजिए। तो मैंने 1/4 से थोड़ा सा ज्यादा विनेगर लिया है, बाकी मैंने नॉर्मल पानी लिया है। इस विनेगर वाले पानी में सारे नाइफ को डिप करके रख लीजिए। आपको इसे डिप करना है कम से कम 30 मिनट से लेकर 1 घंटे तक। 30 मिनट से लेकर 1 घंटे तक डिप करेंगे तो ये बहुत अच्छे से जर्म फ्री हो जाएगा। 30 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। 30 मिनट के बाद जब हम इसको निकालेंगे और हाथों में ले लेंगे ग्रीन स्क्रबर। ग्रीन स्क्रबर जो लीजिए बिल्कुल नया ले लीजिए, जिससे इसकी धार और जो इसकी ग्रिपिंग हो वो काफी बढ़िया हो, एकदम कड़क सा हो। तो इसी स्क्रबर से हमें अपने सारे नाइफ को अच्छे से इस तरीके से क्लीन करते जाना है। आप देखेंगे नाइफ बिल्कुल एकदम शार्प हो जाती है, साथ ही एकदम शाइन भी करने लगते हैं। बस अब इनको हम कर देंगे नॉर्मल पानी से वॉश। नॉर्मल पानी से वॉश करने के बाद देखिए मेरे नाइफ जो है वो बिल्कुल नए जैसे हो गए हैं, बहुत ही अच्छी सी शाइन आ गई है। मुझे तो ये बड़े पसंद आए। आपको ये है कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और हाँ, घर पे ट्राई जरूर करिएगा। आइए देखते हैं मेरी नेक्स्ट टिप कौन सी है। नेक्स्ट टिप है पॉपकॉर्न को लेकर। सर्दियों के मौसम है और पॉपकॉर्न हम रजाई में बैठे बैठे खाते ही खाते हैं। इसके लिए जब भी आप पॉपकॉर्न घर में बनाएं तो उसके ऊपर इस तरह से एक कोई टिश्यू पेपर या फिर न्यूज़पेपर रख लीजिए। न्यूज़पेपर थोड़ा सा बड़े साइज का लीजिए जिससे वो बर्तन में डूबे नहीं। न्यूज़पेपर को रखने के बाद अब जो हमारे बर्तन का ढक्कन है उसको लगाना जरूरी है, नहीं तो पॉपकॉर्न उछलते बहुत है। ढक्कन लगाने के बाद पॉपकॉर्न को जैसे हम बनाते हैं वैसे बना लेंगे। अब न्यूज़पेपर रखने का फायदा क्या है, चलिए वो भी आपको दिखाती हूँ। अब जैसे कि पॉपकॉर्न बनकर तैयार हो चुके हैं, न्यूज़पेपर को जैसे ही आप पलटेंगे देखेंगे कि जितना एक्स्ट्रा ऑयल आपने डाला था वो सब इस न्यूज़पेपर में आ जाता है। अगर हम ये पेपर नहीं लगाए तो ये वापस से उड़ उड़कर और हमारे उसी पॉपकॉर्न में जाता है और ये एक्सेस ऑयल हमारे बॉडी में जाता है। तो ये एक्स्ट्रा ऑयल अब हम निकाल देंगे और पॉपकॉर्न को एंजॉय कर लेंगे। होप करती हूँ ये टिप भी आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही एक और यूजफुल टिप है नेक्स्ट वाले पार्ट में। तो नेक्स्ट टिप जो है हमारे बड़े आलूओं को लेकर है। आपको पता है जब ये बड़े आलू आते हैं हम इनको बॉयल करते हैं, पराठे, सैंडविच कुछ भी बनाते हैं। तो बड़े आलू जब बॉयल करेंगे तो ऑब्वियस है दोस्तों टाइम ज्यादा लगता है। तो आलू को अच्छे से आपको मिट्टी से वॉश करना है, मिट्टी निकालनी है। उसके बाद से आलू को बॉयल करने से पहले एक छोटा सा काम कर लेना है। जो भी आपके बड़े आलू हैं उनको पहले आप इस तरह से 2 पार्ट में चॉप कर लीजिए। बराबर बराबर साइज के आपको पीसेस चॉप करने हैं। उसके बाद ही आप इन आलू को बॉयल करने रखिए। इससे एक तो आपका टाइम कम लगेगा, साथ ही जब हम आलू को छीलेंगे बॉयल होने के बाद तो इनकी पीलिंग में भी टाइम कम लगता है। तो इस तरह से जो है दोनों ही चीजों की हमारी वेस्टेज होने से बच जाती है। आइए देखते हैं नेक्स्ट टिप। नेक्स्ट टिप है ब्लैंकेट को लेकर। आजकल हम सब ब्लैंकेट ओढ़ रहे हैं, रजाइयां ओढ़ रहे हैं क्योंकि सर्दी खूब पड़ रही है। लेकिन दिन में जब हम अपने कमरे को व्यवस्थित करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम ब्लैंकेट को उठाकर तह करके बेड के एक कोने पर रख देते हैं। उसमें भी अगर कभी कोई गेस्ट आ जाता है, घर में बच्चे हों तो वो बेड पर खेलते हैं तो ब्लैंकेट जो है खुल जाती है, निकल सी जाती है। या फिर आपको ब्लैंकेट जैसे रखना है, आप चाहते हैं कि अब आपने ब्लैंकेट ओढ़ लिया, अब आपको ब्लैंकेट को पैक करके रखना है, तो हम ऐसे रखते हैं तो ब्लैंकेट खुल जाती है। या फिर इस तरीके से अगर हम रखते हैं तो ये ऊपर से गंदी भी होती रहती है। इसके लिए बहुत अच्छा सा उपाय है कि आपके पास अगर कोई पुराना पिलो कवर है तो आप वो ले लीजिए। जैसे मैंने ये पिलो कवर लिया है और इस पिलो कवर में आप क्या करिए, ब्लैंकेट को अच्छे से पैक कर दीजिए। अब इसमें पैक करने से 2 फायदे होंगे। अगर आपके घर में कभी गेस्ट आ जाते हैं, आपके घर में पिलो की कमी है, तकिए कम है, तो आप उनको ये सर्दियों के दिन में पिलो लगाने को दे सकते हैं। गर्मी में तो हम इस पिलो को नहीं लगा सकते, लेकिन सर्दियों के दिन में इस पिलो को आराम से लगाया जा सकता है। दूसरा फायदा ये होता है कि ब्लैंकेट गंदी भी नहीं होती है, और अगर आप इसे कमरे में किसी कोने पे रखते हैं तो ये देखने में भी अच्छी लगती है। किसी को पता भी नहीं चलता कि आपने इसमें ब्लैंकेट को पैक करके रखा है। ये देखिए बन गया ना हमारा एक बढ़िया सा एकदम आसान सा पिलो, जिसको हम सर के नीचे भी लगा सकते हैं और ऐसे पैक करके भी रख सकते हैं। भाई मुझे तो ये तरीका बहुत अच्छा लगा। और हाँ दोस्तों, आपको कौन सी टिप ज्यादा अच्छी लग रही है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप मेरी वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं ये भी बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि मुझे जानकर बड़ा अच्छा लगता है कि मेरे व्यूअर्स कहाँ से हैं। आइए देखते हैं आज की नेक्स्ट टिप। नेक्स्ट टिप है
हमारे घर में बिखरे हुए पेन, पेंसिल इन चीज़ों को लेकर बच्चों के रूम में जाइए तो बच्चों के बिस्तर पे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा फैली हुई दिखती हैं या फिर टेबल पर बच्चे फैला कर रखते हैं। तो इसके लिए आप एक अच्छा सा उपाय कर सकते हैं। हमारे पास कपड़े वाले जो ब्रश होते हैं, कभी-कभी हम उनको यूज़ नहीं करते, वो यूँ ही पड़े होते हैं। तो एक ब्रश ले लीजिए कपड़े वाला और इसमें जितने पेन, पेंसिल है उनको आप इस तरह से खड़ा करके रख सकते हैं। तो इस तरीके से जो पुराना ब्रश है उसको हम इस तरह से पेन स्टैंड भी बना सकते हैं, बच्चों के टेबल पर भी रख सकते हैं। आप चाहें तो इस ब्रश के चारों ओर कोई कलरफुल पेपर वगैरह भी लपेट सकते हैं, जिससे ये और सुंदर हो जाएगा और इस तरीके से बच्चों को भी उनकी चीजें जगह पर मिल जाएंगी। टिप छोटी सी है लेकिन बड़े ही काम की है। नेक्स्ट टिप की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टिप जो है हमारी वो नेल पेंट को लेकर है। नेल पेंट जब भी हम अप्लाई करते हैं तो आपने एक चीज देखा है कि नेल पेंट हम कितना भी केयरफुली लगाएं, ये हमारे स्किन पर अलग से लग ही जाते हैं। जब भी हम इनको फिंगर्स पर लगाते हैं, नेल्स पर लगाते हैं तो ये फिंगर्स पर लग जाते हैं अलग से। तो आप क्या ऐसा करें कि जिससे नेल पेंट एकदम सटीक लगे। इसके लिए एक छोटा सा क्लचर आपको लेना है, छोटे साइज का, और उसको इस तरह से अपने फिंगर्स पर लगा लेना है। अब आप जब नेल पेंट लगाएंगे अपनी नेल्स पर तो आप देखेंगे कि नेल पेंट कितनी सटीक लगती है, कितनी बढ़िया तरीके से लगती है, जो हाथों में देखने में भी अच्छी लगती है और कहीं से भी अलग से फैलती नहीं है। स्किन पर तो बिल्कुल भी नहीं लगती है। बस अब आपको इस क्लचर को निकालना है और दूसरे नेल पर अप्लाई कर लेना है। इसी तरीके से हम अपने सारे नेल्स पर, यानी कि दोनों हाथों के नेल्स पर इस तरीके से नेल पेंट को अप्लाई कर सकते हैं। मैंने तो इस तरीके से करके और सारी नेल्स में ही इस तरह से वीडियो बनाते बनाते नेल पेंट लगा ली थी। मुझे तो ये तरीका बहुत अच्छा लगा था। मैंने भी इस तरीकों की किसी इंग्लिश चैनल पर देखा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये टिप आप लोगों के लिए शेयर करूं। ये देखिए मैंने लगा लिए हैं और बस बहुत भी बढ़िया तरीके से लगे हैं। आपको कैसी लग रही है कमेंट करिएगा। आइए देखते हैं आज की नेक्स्ट टिप कौन सी है। नेक्स्ट टिप है दोस्तों हमारी वाइपर को लेकर। हमारे आपके घर में सभी के वाइपर होता है। मोस्टली वाइपर का इस्तेमाल आजकल हम सर्दियों के दिनों में या फिर ऐसे भी झाड़ू पोछे के लिए करते हैं। तो जब आप इससे पोछा लगाते हैं तो आपने एक चीज नोटिस की है कि हम इसे जब इसमें पोछे वाला कपड़ा लगाते हैं तो कपड़ा बार बार निकलकर वाइपर से अलग हो जाता है। अब उस टाइम पर क्या होता है, बार बार हमें हाथ लगाना पड़ता है इस पोछे वाले कपड़े को सही करने के लिए। तो नेक्स्ट टाइम जब आप वाइपर से पोछा लगाइए, कपड़ा लगाइए, तो इस कपड़े के ऊपर एक बड़ी रबर बैंड जो इस तरह की आती है, जो मिठाई के डब्बों पर लगी होती है, वो आप लगा दीजिए। अब इसके बाद जब आप पोछा लगाएंगे तो आप देखेंगे कि आपका काम कितना ज्यादा आसान है। कपड़ा बिल्कुल भी श्रिंक होकर इधर उधर फैलता नहीं है, आराम से आपके वाइपर पे लगा होता है। जब आपको निचोड़ना हो तो आप रबड़ को हटाकर कपड़े को पानी से वॉश करके निचोड़ सकते हैं। नेक्स्ट टाइम फिर से आप इस रबर बैंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये टिप छोटी सी है, लेकिन अगर आप वाइपर से ही पोछा लगाते हैं तो ये टिप आपके डेली लाइफ में बहुत ज्यादा काम आ सकती है। मैं आपको इसको थोड़े से छोटे वाइपर पर करके दिखा रही हूँ, पर आप इसे बड़े वाइपर के साथ भी अपना सकते हैं। इस टिप को जरूर फॉलो करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये टिप कैसी लगी। मिलते हैं मेरे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू।